हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सी सेट स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ, नंबर सिस्टम एंड नंबर सीरीज। ठीक है, तो इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सी सेट में ही। तो देखो, नंबर सिस्टम में तुम्हारा नेचुरल नंबर जो वन से लेके वन टू थ्री से लेके इन्फिनिटी तक सब चला जाता है, वो सारा नेचुरल नंबर हो जाता है। ठीक है, होल नंबर में बस जीरो ऐड हो गया तो होल नंबर हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो गया तो होल हो गया। इंटीजर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। रैशनल नंबर हो गया जैसे कि 1/2, 3/5, डैश 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 8/5, ये सब सारा प्लस 1 2 3 कुछ भी, सब सब रैशनल नंबर, माइनस नेगेटिव, सब रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर जो रेकरिंग होता है वो सारा इरेशनल, जैसे पाई का वैल्यू 2.73 कुछ कुछ होते रहता है ना, तो वो कभी भी एंड नहीं होता, रेकरिंग रहता है, तो उसको बोलते हैं तुम्हारा इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वन, याद रखना, वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हाँ, तो तुम्हारा टू जो है वो प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? जो खुद से कटा और वन से कटेगा वही प्राइम नंबर रहेगा। ठीक है, जो खुद से कटा और वन से कटेगा, मतलब कि फैक्टर रहेगा, वन उसका फैक्टर रहेगा, वही प्राइम नंबर रहेगा। तो टू से स्टार्ट होता है, टू से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा 13, फिर क्या होगा 17। ठीक है, तो ऐसे टोटल तुम्हारा 1 से लेके 50 तक में तो तुम्हारा 15 प्राइम नंबर होता है, और 1 से लेके 100 तक में 25 प्राइम नंबर होता है, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटीज ऑफ द नंबर। ठीक है, तो देखो, तो टू से जो डिवाइड होगा, जो इसका लास्ट में इवन होगा, वो सारा टू से डिवाइड होगा, तो सबको पता है। जीरो, ठीक है, जीरो भी आएगा लास्ट में तो भी डिवाइड हो जाएगा। थ्री अगर जिसका सम थ्री से डिविजिबल रहेगा वो थ्री से डिविजिबल हो गया। ठीक है, सेम चीज़ नाइन का भी रहता है। नाइन का जो सम, उसका सम अगर नाइन से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि 3705 है। ठीक है, तो 3 + 7 + 0 + 5, 15 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3705 भी डिविजिबल होगा। फोर का क्या होता है? लास्ट टू डिजिट जो होगा वो फोर से डिविजिबल होना चाहिए, अगर डिविजिबल है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि लास्ट में 60 है, 60 इज डिविजिबल बाई फोर। हाँ बिल्कुल है, 60 डिविजिबल बाई फोर है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। 5 से वही है कि 0 और 5 लास्ट में रहेगा तो वो डिविजिबल होगा। 6 से वही है कि अगर 2 से डिविजिबल रहेगा, 3 से डिविजिबल रहेगा, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 × 2 6 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद तुम्हारा 8 से डिविजिबल के लिए। ठीक है, 8 से जिसका लास्ट थ्री डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो सारा अंक 8 से डिविजिबल होगा। 9 से वही सम, जो थ्री का था वही चीज़ चलेगा। सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 से वही है, 0 लास्ट में होगा तो वो डिविजिबल होगा। 11 से वही है कि अगर उसका ये ऑड प्लेस का नंबर माइनस से इवन प्लेस का जो जितना भी सम आएगा उसे माइनस कर दो। अगर वो तुम्हारा 11 या 0 रहे तो डिफरेंस 11 या 0 रहे, 11 का मल्टीपल रहे या 0 रहे, तो वो 11 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लिया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इसका सम 12 आ रहा है, इसका सम ऑड प्लेस का सम 12 आ रहा है, इवन प्लेस का सम 12 आ रहा है, तो 12 - 12 0, तो ये भी डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा जनरल उसके बाद है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। तो क्या क्या जनरल प्रॉपर्टी है डिविजिबिलिटी का? तो प्रॉपर्टी वन क्या बोल रहा है कि इफ़ द नंबर x इज डिविजिबल बाय एनी नंबर y, then any number divisible by x will also be divisible by y and by all the factor of y। बिल्कुल सही है। ठीक है, द नंबर 84 is divisible by 6,
84 6 से डिविजिबल है, जाहिर सी बात है। ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 4 12 12 डिविजिबल होता है 3 से, यानी कि 6 से डिविजिबल है। दस एनी नंबर विच इज डिविजिबल द एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 84, कोई भी नंबर जो कि 84 से डिविजिबल हो जाएगा वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली उसका 6 का फैक्टर से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी 2 बोल रहा है कि इफ़ अ नंबर x इज डिविजिबल बाई 2 और मोर देन 2 को प्राइम नंबर, देन x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द नंबर 2520 इज डिविजिबल बाई 5 and 4, ठीक है, 5 and 4, ठीक है, 13, ठीक है। देन प्राइम और प्राइम टू ईच अदर्स, को प्राइम 2520 विल बी डिविजिबल बाई 20, क्योंकि 5 4 से 20 एंड 5 इंटू 13 दैट इज 65, ठीक है। 65 से भी ये डिविजिबल होएगा, ठीक है। और तुम्हारा 13 इंटू 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट से भी डिविजिबल रहेगा सारा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोल रहा है, इफ़ टू नंबर x एंड y आर डिविजिबल बाय द प्राइम नंबर p देन द सम एंड x प्लस y, ठीक है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। जैसे कि द नंबर, अगर मान लो दो नंबर मान लो 225 और 375 आर बोथ डिविजिबल बाई 5, जाहिर सी बात है। तो दस द सम अगर करोगे 225 375 600, तो ये भी तुम्हारा डिविजिबल रहेगा, ठीक है। तो दो नंबर डिविजिबल है 5 से, तो उसका सम भी करोगे तो भी वो डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 4 बोलता है कि इफ़ टू नंबर x एंड y आर डिविजिबल बाई द नंबर p, x y डिविजिबल बाई नंबर p, देन देयर डिफरेंस x माइनस वाई इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p, ठीक है। वही यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, माइनस p डिविजिबल। जैसे कि कोई नंबर है 126 507 बोथ आर डिविजिबल बाई 3, जाहिर सी बात है। 6 3 9 5 7 5 12, दोनों 3 से डिविजिबल है। दस डिफरेंस 507 माइनस 126 दैट इज 381, 381 यानी कि 9 प्लस 3 12, हाँ ये भी डिविजिबल है 3 से, यानी कि उसका चाहे सम हो चाहे ये माइनस हो, ये दोनों तुम्हारा डिविजिबल होगा उससे, अगर वो दोनों नंबर डिविजिबल है तो। टेस्ट ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का टेस्ट करना है, ठीक है, अपन लोग को। तो पहला स्टेप क्या है कि फाइंड एन इंटीजर x, कोई इंटीजर ले लो विच इज़ ग्रेटर देन द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर्स बाय एवरी प्राइम नंबर लेस देन x, ठीक है। जो भी नंबर लिया हो इंटीजर उसके तो लेस में होना चाहिए उसका डिविजिबिलिटी, ठीक है। थर्ड स्टेप है इफ़ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम इन अ स्टेप 2 देन गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इफ़ द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम सेट्स 2 देन द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर कोई नंबर ले ले 203, टेस्ट इफ इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। कैसे टेस्ट करना है, तो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द 203 इज 14 प्लस टेक्स x इज इक्वल टू 15। अगर 15 लेते हैं तो 15 का तुम्हारा स्क्वायर करेंगे 15 इंटू 15 तो वो 225 होता है, 225 यानी कि 225 ना, हाँ ठीक है 225 ठीक है। तो check the divisibility of 203 by the prime number less than the 15, that is 2 3 5 7 11 13, ठीक है। ठीक है तो तुम्हारा 13, ठीक है। तो तुम्हारा 203 इज डिविजिबल बाई 7, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। और 10 इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 7 से डिविजिबल है, ठीक है।
इसलिए प्राइम नंबर नहीं। जितना भी प्राइम नंबर रहेगा जो कि 14 से कम रहेगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 तो 196 आ जाता है। ठीक है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाता है। ठीक है, तो 196 क्लोजर टू द टू 203। तो 14 से हम लोग कम जितना भी रहेगा प्राइम नंबर, 14 से जितना भी कम रहेगा प्राइम नंबर, ये सारा हम लोग ले लेंगे। तो कितना कितना प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये तीन सबसे हम लोग चेक कर लेंगे 203 किससे डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, 203 कैसे, 7 3 21, 21 नहीं होगा, 7 7 7 2 14, 6 और 3 763 हो गया, डिविजिबल है। फिर उसके बाद डिवाइजर एंड द रिमाइंडर। डिवाइजर एंड रिमाइंडर, when a given number is not exactly divisible by any number, then there is a remainder numbers at the end of the such a division. Suppose we divided 25 by 7 as 3 21 4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा डिवाइज़र कौन है, 7 है, ये डिवाइज़र है। ठीक है, डिवाइज़र है, सर है। ठीक है, डिविडेंड 25 है, जो डिविडेंड जो अपने आप में डिवाइड होता है। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, एंड हो जाता है जिसका, किसका एंड होता है, तो 25 का एंड हो गया। ठीक है, सर ये है और एंड ये है। ठीक है, कोसेंट क्या आ जाता है, कोसेंट तुम्हारा 3 आ जाता है। 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, बाकी सब रिमाइंडर में आ गया। ठीक है, समझ गया, सर इसका एंड हो गया। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, और इतना रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो याद रखना कि अगर सो इफ़ द नंबर x इज़ डिवाइडेड बाय k, अगर x जो है वो k से डिवाइड हो, नंबर x इज़ डिवाइडेड बाय k से डिवाइड किया जाए, तो लिविंग द रिमाइंडर r, अगर r कोई रिमाइंडर लिव किया द गिवन कोसेंट, तो कोसेंट q है, देन द नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। तो नंबर कैसे फाइंड कर देंगे, तो तुम्हारा वो नंबर क्या है, डिविडेंड। ठीक है, एंड जिसका हो रहा है। ठीक है, नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू तुम्हारा डिवाइडेड बाई के, यानी कि के डिवीज़र है। ठीक है, के डिवीज़र है, के इंटू, और कोसेंट कितना आ रहा है, q, तो के इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x इज इक्वल टू के इंटू क्यू, के हो गया तुम्हारा डिवाइज़र, डिवाइडेड बाई के, डिवाइज़र, और क्यू हो गया कोसेंट। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा मेथड टू फाइंड द नंबर completely divisible by another number। ठीक है, completely divisible by another number कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मेथड में आ जाता है। मेथड बाय subtracting the remainder from the given number dividend the required number that is exactly divisible by d equal to x minus r। ठीक है, hence the remainder is the less than that can be subtracted from any number or making exactly divisible। ठीक है, फिर मेथड 2 क्या है, बाय एडिंग द डिवाइजर प्लस माइनस रिमाइंडर इज गिवन नंबर। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर्स इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय डी इक्वल टू एक्स प्लस डिवाइजर जो कि डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइजर जो कि डिवाइड करेगा, जो माइनस रिमाइंडर कर दो, माइनस रिमाइंडर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी
subtracted from or added to the given numbers 529 to make exact divisible by 17. ठीक है, एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 17, तो 17 में से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा रिमाइंडर 14 आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर बोलेगा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द रिमाइंडर, तो मेथड 1 के थ्रू अगर चलेंगे तो तुम्हारा 17 माइनस 14 कर देंगे तो 3 रहेगा, 3 3। ठीक है, ठीक है, तो रिमाइंडर 14, द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल डिविजिबल इज इक्वल टू रिमाइंडर, इतना इतना घटा दो तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर द लीस्ट बोले जाएगा लीस्ट नंबर टू बी एडेड, अगर कितना ऐड करना है तो 17 में से 14 को माइनस कर दो तो 3 अगर 14 में 3 अगर और ऐड कर दिया जाए, यानी कि 14 15 16 17 अगर बना दिया जाए तो एग्जैक्टली कर जाएगा। तो लीस्ट नंबर टू बी एडेड, अगर एडेड बोलेगा तो 3 हो जाएगा, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड अगर बोलेगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्रेटर एन डिजिट एंड द लीस्ट एन डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं तुम्हारे एग्जांपल में। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल बाई 13 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 13 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13, तो और फिर नीचे में ये भी लिखा हुआ है कि लिस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 13। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो 9999 होता है। ठीक है, अब 9999 होता है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा कितना बार में, तो ये तुम्हारा 11 उसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर आएगा। तो द रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, तो 999 में से 11 घटा दिया तो 988 जो है वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि तुम्हारा लीस्ट 3 डिजिट नंबर टू बी डिविजिबल बाई 13, तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100। ठीक है, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा 7 बार में तो 9 है, इसका रिमाइंडर आया 9 रिमाइंडर जो आया, द रिक्वायर्ड 3 डिजिट लिस्ट नंबर कितना हो जाएगा 3 डिजिट लिस्ट नंबर, तो कितना और ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 10 11 12 13, यानी कि 4 नंबर अगर और ऐड कर देंगे यहाँ पर प्लस 4 नंबर और ऐड किया तो ये एग्जैक्टली तुम्हारा 8 बार में काट देगा। ठीक है, तो तुम्हारा मतलब कि 4 नंबर और ऐड कर दो। ठीक है, तो 104, तो 104 अगर रहेगा तो एग्जैक्टली तुम्हारा डिविजिबल हो जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, 3 डिजिट नंबर। फिर रिमाइंडर रूल। ठीक है, रिमाइंडर रूल क्या है, तो रिमाइंडर रूल डायरेक्टली क्वेश्चन से समझ में आता है, समझते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने से क्या फ़ायदा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर रूल क्या है, रूल नंबर 1। ठीक है, तो इफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 529, अगर 527 द रिमाइंडर इज 42, अगर कोई नंबर है उसको डिवाइडेड बाई 527 से डिवाइड कर रहे हैं कोई नंबर को, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 42 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो 42 आ रहा है रिमाइंडर। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 42 आ रहा है। ठीक है,
तो क्या होगा, तो तुम्हारा क्या करना है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ इट इज डिवाइडेड बाय 17। अगर 17 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो हियर द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द टू डिवीज़र। ठीक है, कौन कौन सा, 527 और 17, दो डिवीज़र है। ठीक है, तो जब 527 से डिवाइड कर रहे थे तो जो रिमाइंडर आ रहा था वो 42 आ रहा था। ठीक है, तो 527 को 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो तुम्हारा 31 बार में कट जाएगा। ठीक है, सो 527 इज अ मल्टीपल ऑफ 17, तो 17 का मल्टीपल है, हेंस द रूल नंबर 1 कैन बी एप्लीकेबल। रिमाइंडर ऑफ द डिवीज़र जो रहेगा वो 42 का 42 इक्वल टू 42 द स्मॉलेस्ट डिवीज़र ऑफ 17। ठीक है, तो 17 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी कि जो 70 से अगर काटेंगे तो तुम्हारा 8 जो है वो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा, स्मॉलेस्ट रिमाइंडर। ठीक है, hence if 527 is divided by 17 the remainder will be 8। फिर उसके बाद if two different number a and b has been divided by the same divisor leaving the remainder r1 and r2, तो तुम्हारा उस केस में कैसे काम करेगा, तो फिर से एग्जांपल से समझते हैं कि टू different number when divided by the same divisor leaving the remainder 15 and 39 remainder देता है। ठीक है, when these sums was divided by the same divisor, अगर ये इसका सम जो है उसको सेम डिवीजर से डिवाइड किया था, रिमाइंडर विल बी 7। व्हाट इज़ अ डिवीज़र, तो रूल नंबर 2 हम लोग लगाएंगे। तो देखो इसका बोल रहा है when this sum, ये दोनों का सम, this sum is divided by the सेम डिवीज़र से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो 7 इक्वल टू 15 प्लस 13 माइनस डिवीज़र कर देंगे। ठीक है, तो डिवीज़र हो जाएगा तुम्हारा 47। ठीक है, डिवीज़र हो जाएगा तुम्हारा 47। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया कि द टू डिफरेंट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम डिवीज़र लिविंग द रिमाइंडर इतना है नहीं इतना, इतना है नहीं इतना रिमाइंडर शो कर रहा है। व्हेन दीज सम्स वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीज़र, इसका दोनों का सम का सेम डिवीज़र से डिवाइड किया। ठीक है, तो इसका सेम डिवीज़र से डिवाइड किया। ठीक है, वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीज़र, द रिमाइंडर इज 7। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 7 आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा व्हाट इज अ डिवीज़र, तो डिवीज़र क्या होगा, ठीक है, तो जो रिमाइंडर इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 माइनस डिवीज़र। ठीक है, जितना भी डिवीज़र है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो डिवीज़र यहाँ वर्ड डिवीज़र निकल जाएगा हम लोग का 47 आ जाएगा। ठीक है, 7 इक्वल टू रिमाइंडर 7 है। ठीक है, 15 प्लस 39 ये रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, पहले से। ठीक है, माइनस डिवीज़र। ठीक है, फिर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लो कि टू डिफरेंट नंबर व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 47 लीव द रिमाइंडर 13 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। दिस सम्स इज गिवन इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर 47, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इक्वल टू 13 प्लस 23 माइनस 47। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइडेड व्हेन डिवाइडेड बाय, तो ये डिवीज़र है 47, तो डिवीज़र को यहाँ पर लग दो माइनस, यानी कि 11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सिंस
the remainder is negative, so the actual remainder will be 23 plus 13 equal to 36. 23 plus 13 इक्वल टू 36। ठीक है। अगर नेगेटिव अगर होता है, अगर नेगेटिव रहता है तुम्हारा क्या रिमाइंडर, तो जो तुम्हारा रिमाइंडर विल बी 23 प्लस 13। 23 प्लस 13 ही रिमाइंडर रहेगा। ठीक है। फिर रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 का क्वेश्चन देखो। रूल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि द नंबर 147 and 225 आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर लीव द सेम रिमाइंडर, वो सेम रिमाइंडर लीव करता है। ठीक है। तो फाइंड द डिवीज़र। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, द डिफरेंस ऑफ द 225 and 147 मस्ट बी परफेक्टली डिविजिबल बाय द डिवीज़र। द डिफरेंस इक्वल टू 78। ठीक है। तो 78 का फैक्टर क्या क्या होगा, 13 होगा, 2 होगा एंड 3 होगा। ठीक है। तो 1 डिजिट डिवीजर 2 3 एंड 2 एंड 3। ठीक है। 2 इंटू 3 एंड 2 डिजिट डिवीजर 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 13 और 13 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। तो 13 इंटू 2 26 से 39, 13 और 78 2 डिजिट डिवीजर आ जाएगा। ठीक है। तो यही तुम्हारा लीव द सेम रिमाइंडर फाइंड द डिवीजर, तो यही सब डिवीजर होगा। ठीक है। डिवीजर बोले तो जो डिवाइड करे ये दोनों को। ठीक है। डिवाइड करे तो ये दोनों को डिवाइड करे तो इसका मतलब कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं सम या तुम्हारा ये सब्ट्रैक्शन भी डिवाइड होगा। ठीक है। तो पॉसिबल डिवीजर क्या क्या हो जाएगा, 26, 39, 13 और 78। ठीक है। अब रूल नंबर 4 देख लो। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। कि नंबर बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड by 5, 7 and 11 leaving 3, 1 and 3, 1, 2 as a remainder respectively. Find the remainder if the same number is divided by 385। तो एक नंबर है, hence the divisor is 385। ठीक है। ये डिवीज़र है। ठीक है। ये डिवाइड करेगा, उस फैक्टर इज 5, 7 and 11 और द नंबर है सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5, 7 and 11। So true remainder that is the remainder when divided by 385। तो 385 के उससे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या क्या आ जाता है, तो 3 आ जाता है प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 7। ठीक है। ये आ जाता है। ठीक है। तो ट्रू रिमाइंडर क्या होता है, फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकंड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवीजर, सेकंड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवीजर। ठीक है। 5, फर्स्ट डिवीजर क्या है, 5 है। एंड थर्ड रिमाइंडर फर्स्ट थर्ड रिमाइंडर इज इक्वल इंटू फर्स्ट डिवीजर इंटू सेकंड डिवीजर, फर्स्ट डिवीजर इंटू सेकंड डिवीजर। तो ये हो जाता है तुम्हारा ट्रू रिमाइंडर। ठीक है। 78। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
फिर रूल नंबर 5 का एग्जांपल देखो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 टू पावर 21 इज डिवाइडेड बाई 16। तो 17 का पावर 21 को हम लोग लिख सकते हैं 17 का पावर 21 डिवाइडेड बाई 16 को लिख सकते हैं 17 का पावर 21 इक्वल टू 16 प्लस 1 का पावर 21। when 16 plus 1 का पावर 21 is divided by 16, then remainder equal to 1। 1 होगा remainder, ठीक है। फिर रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, व्हेन x माइनस 1 का पावर n is divided by x, then the remainder is 1। when n is an even natural number but the remainder equal to x minus 1 when n is an odd natural number। Example, what will be the remainder when 29 का पावर 75 is divided by 30। तो what will be the remainder when 29 का पावर 75 is divided by 30। तो 29 का पावर 75 को हम लोग लिख सकते हैं 30 माइनस 1 का पावर 75। तो here the index 75 which is odd, so when 30 minus 1 का पावर 75 is divided by 30, the remainder will be x minus 1 equal to 13 minus 1, that is 29। ठीक है। तो when n is an even natural number, n even natural number रहेगा, but the remainder equal to x minus 1, x minus 1 when n is an odd natural number। ठीक है। when n is a even natural number but the remainder equal to x minus 1। ठीक है। when n is an odd number then remainder equal to 1 when n is an even number। अगर तुम्हारा रिमाइंडर 1 होगा जब n जो होगा, जो पावर जो होगा वो इवन नंबर होगा। जब पावर जो ऑड नंबर हुआ तो जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा वो 30 माइनस 1 यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा 29। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर सीरीज में आ जाओ। नंबर सीरीज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज देखो, प्योर सीरीज। प्योर सीरीज क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज द नंबर itself obey certain order so that the characteristics of the series can be found out। The number itself may be perfect square, perfect cube, prime combination, different series under this category change in order of or different between the each consecutive number of a series found out to be। आजकल तो ये सब 0.5 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 1.5 से मल्टीप्लाई ऐसा कुछ भी तुम्हारा सीरीज आने लगा है। ठीक है, याद रखना। रेशियो सीरीज क्या होता है, अंडर दिस कैटेगरी द चेंज इन द ऑर्डर फॉर द रेशियो बिटवीन द ईच कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द सीरीज विच फाउंड आउट एज शोन इन द टेबल। ठीक है। मिक्स सीरीज हियर द नंबर ऑफ ओबेइंग वेरियस ऑर्डर्स ऑफर टू और मोर different types of series are arranged alternatively in a single number series, geometric series। Under this category each successive number is obtained by multiplying or dividing the previous numbers with a fixed। ठीक है। एग्जाम्पल 4 + 1 + 5 + 4 9 + 7 16 + 10 26 + 13 39 + 16 55 + 19 अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है। तो 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। ठीक है।
ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो और देखो फिर क्या चल रहा है कि थ्री टायर अर्थमेटिक सीरीज, थ्री टायर अर्थमेटिक सीरीज कैसे चलता है, डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव नंबर इज सेम। जैसे कि देखो 2 से 5 7 हुआ, 7 से 12 हुआ प्लस 5, 12 से 5 प्लस 5 हुआ 7, 35 से -8 हुआ 27, 27 से -8 हुआ 19, 19 से -8 हुआ 11। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर और इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 15 से 26 हुआ प्लस 11, 26 से 42 हुआ प्लस 16, 42 से 63 हुआ प्लस 21। Here the 11, 16 and 21 is the arithmetic progression। ठीक है, 11 से 5 गया तो 5 प्लस हो गया तो 16 हो गया, 16 से 5 प्लस हो गया तो 21 हो गया। ठीक है, प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, उसी तरह -9 है, -5 7 है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, 5 -8। उसे डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करो तो 3 3 9, तो 9 तुम्हारा 9 7 16। ठीक है, 5 25 25 प्लस 16 41, 7 7 21 7 7 49 49 प्लस 41 इज इक्वल टू 90। ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ द नंबर, डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर आर द मल्टीपल ऑफ द नंबर। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, 12 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, 24 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, 48 का। तो देखो 12 इंटू 12 12 24 12 3 जा 12 24 2 जा 48। ठीक है, फिर उसके बाद सेम चीज निगेटिव में भी। फिर डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर आर द प्राइम नंबर। देखो 1 2 3 5। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 2 का पावर क्यूब 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, तो 8 7 15, 3 9 9 3 27 27 प्लस 15 42। ठीक है, ऐसे जा रहा है। The difference between the consecutive number are is in the geometric progression। तो geometric progression कैसे, तो 33 से 17 -16 -8 -4 -2 -1। ठीक है, तो ये geometric progression पे जा रहा है। ठीक है, -8 -4 उसका आधा कर दो -4, -4 का आधा कर दो तो -2, -2 का आधा कर दो -1। ठीक है, फिर उसके बाद और है, अब इसमें देखना है, इसमें देखो रेशियो बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। जैसे कि 13/16 करेंगे तो इसका रेशियो भी 2 आएगा, 16/8 करेंगे तो उसका भी रेशियो 2 आएगा, 8/4 करेंगे तो उसका भी रेशियो 2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 3/16 करेंगे तो उसका मतलब कि 5 टाइम्स से बढ़ रहा है, फैक्टर 15 15 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 टाइम्स से बढ़ रहा है, 75 75 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 टाइम्स से बढ़ रहा है, 375। ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो बिटवीन द टू बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर इज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि देखो 4/2 करेंगे तो रेशियो 2 आ रहा है। ठीक है, 16/4 करेंगे तो इसका रेशियो 4 आ रहा है। ठीक है, फिर 96/16 करेंगे तो इसका रेशियो 6 आ रहा है। तो कितना से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 से बढ़ रहा है। सिमिलरली 420/84 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो। फिर 84/21 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 से माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 21/7 करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर इससे।
फिर उसके बाद रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेशियो कितना हो रहा है तो 12 3 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 2 का रेशियो 2 का स्क्वायर कर लो तो 4 हो गया। फिर उसके बाद 196 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो तुम्हारा 16 बाद में कट जाएगा, तो 16 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा 16। उसी तरह ये 36 वन में 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखो ये स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो ये रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द नंबर, ठीक है। तो 10 5 का रेशियो हो जाएगा 2, ठीक है। 50 और 10 का रेशियो हो जाएगा 4, और 340 का रेशियो हो जाएगा 4, यानी कि ये 2 4 8 ये आर द मल्टीपल ऑफ द 2, 2 का मल्टीपल है 2 2 2 इन 2 2 4 4 2 8, ठीक है। जैसे तुम्हारा मल्टीपल ऑफ द 2 है, ठीक है। 2 से 2 2 4 4 से इंटू 2 करो तो 8 8 से इंटू 2 करो तो 16 से जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो तुम्हारा यहाँ पर देखो 9 है, इसका रेशियो 9 हुआ, ठीक है। इसका रेशियो 6 हुआ, इसका रेशियो तुम्हारा 3 हुआ। तो देखो 9 6 3 इज अ मल्टीपल ऑफ द 3 3 3 3 3 1 जा 3 3 6 3 3 9, देखो। फिर रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर इज द प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ से 15 से 30 गया, 30 से 90 गया, 90 से तो कितना का रेशियो हो गया, तो 2 का रेशियो हो गया, 3 का रेशियो हो गया, 5 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये सारा प्राइम नंबर हो गया। फिर यहाँ से 470 से 7 तो 11 का रेशियो हो गया, 7 का रेशियो हो गया, 5 में ये सारा प्राइम नंबर है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद है रेशियो बिटवीन द टू बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर इज परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो रेशियो 2 2, ठीक है। तो 1 का क्यूब, ठीक है। 54 का डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 0 9 9 27 बाद में करेगा तो 3 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी जाएगा, तो ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर इज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है, ठीक है। तो 1 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 8 गया, 8 से 64, 64 से 124 गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका रेशियो 1 आ गया, इसका रेशियो 2 आ गया, इसका रेशियो 4 आ गया, 8 आ गया। तो देखो कितना से बढ़ रहा है, तो 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, 4 से 8 गया, 8 से 16, मतलब सब 2 से मल्टीप्लाई, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो 729 से 27 गया, 27 से 3 गया, 3 से, तो यहाँ पर भी देखो 27 9 और 3, तो 3 3 या 9, ठीक है। 9 3 या 27, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। फिर सम रूल ऑफ ऑन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, फर्स्ट इन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। एग्जाम्पल सम ऑफ 1 to 74 का सम क्या होगा, तो 74 इंटू 74 प्लस 1 दैट इज 75 बाई 2 दैट इज 2775, ठीक है, सम हो जाएगा। अगर वही पूछेगा कि सम ऑफ n और नंबर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। ऑड को हटा देना, तो ये ऑड है तो इसको 1 को हटा दो, ठीक है। 1 को हटा दो तो n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू एन n स्क्वायर, ठीक है। जितना भी नंबर है वो सब हटा दो, ठीक है। तो n स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट 7 ऑड नंबर, जैसे कि ऑड नंबर कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो इसका सम करेगा तो तुम्हारा 49 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रूल क्या है, सम ऑफ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर वाला हटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो सम ऑफ 9 नंबर, ठीक है, तो 9 नंबर, तो 9 इंटू 9, ठीक है,
7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 दैट इज 10, यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायर दिया हुआ है जैसे कि 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, इसका अगर प्लस करने को बोलेगा, प्लस करने को बोलेगा, प्लस करने को बोलेगा, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 8 है, तो 8 प्लस 8 प्लस 1 एंड 2n, यानी कि 2 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 204। फिर सम ऑफ अ क्यूब अगर रहेगा, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो कुछ नहीं, जो फॉर्मूला हम लोग सम नेचुरल नंबर का जानते हैं वही लिख रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, इसका पूरा होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आंसर आ जाएगा, बस यही जो स्क्वायर वाला है उसको याद करना है, थोड़ा डिफिकल्ट है। n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा इफ n इज ऑड देन there is a n plus 1 divided by 2, odd number is n minus 1 divided by 2 is and n minus 1 divided by 2 is a even number, ठीक है। क्या बोल रहा है कि in the first n natural number, if n is a even, then there is n by 2 odd number and n plus 1 by 2 is a even number, ठीक है। अगर n ऑड नंबर निकला, n इज ऑड, तो n प्लस वन जो होगा वो ऑड नंबर होगा, n माइनस वन जो होगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर 1 to 30, एज 30 इज द इवन नंबर, देयर आर द 15 ऑड नंबर एंड 15 इवन नंबर, ठीक है। तो 15 ऑड नंबर होगा और 15 इवन नंबर होगा, ठीक है। और फॉर 1 to 29 इज ऑड, देन देयर इज 29 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 15 ऑड नंबर हो जाएगा और 14 तुम्हारा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है बेस एंड इंडेक्स, ठीक है। बेस और इंडेक्स क्या होता है ये देखना, ठीक है। तो इफ़ द नंबर b is a multiple of itself n times, then the product is called the nth power of a b, that is b into b up to the nth time, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट डिजिट, दैट इज डिजिट एट द यूनिट प्लेस, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, XYZ का पावर n है, ठीक है। तो हियर द गिवन नंबर इज XYZ का पावर n, दैट इज ये बेस हो गया, ये इंडेक्स हो गया, पावर हो गया इंडेक्स, ठीक है, ये बेस हो गया। अब देखो Z इज द लास्ट डिजिट ऑफ द बेस, ठीक है। To find out the last digit is the XYZ का पावर n, following steps are to be followed. Divided the index n by 4,
ठीक है देन, ठीक है। तो जो इंडेक्स है उसको 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी इंडेक्स रहेगा उसको 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ये पॉइंट को याद रखना। जो भी इंडेक्स रहेगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। इफ रिमाइंडर अगर 0 आएगा, ठीक है, देन चेक इफ द जेड इज ऑड एक्सेप्ट 5, देन द लास्ट डिजिट इज इक्वल टू 1, एंड इफ जेड इज इवन देन द लास्ट डिजिट इज 6, ठीक है, ठीक है। अगर रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो देन चेक इफ द जेड इज ऑड, जेड को चेक करना पड़ेगा कि ऑड है कि एक्सेप्ट 5, देन लास्ट डिजिट 1, अगर लास्ट डिजिट 1 आएगा, एंड इफ जेड इज इवन द लास्ट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इफ सेकंड केस है कि इफ द रिमाइंडर अगर 1 आता है, देन रिक्वायर्ड लास्ट डिजिट इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ द बेस, ठीक है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, देन द रिक्वायर्ड लास्ट डिजिट इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ द जेड, ठीक है। जेड का जो भी लास्ट डिजिट होगा, जेड का स्क्वायर जो भी रहेगा वो रहेगा, ठीक है। अगर वही 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। नोट इफ जेड इज 5, देन द लास्ट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 295073 का पावर 103 है, ठीक है, 130 है, ठीक है। तो उसका लास्ट डिजिट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इजी है इसका लास्ट डिजिट फाइंड करने का। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसका पता करना है कि लास्ट डिजिट क्या होगा। तो देखो इसका जो पावर है, इसको इंडेक्स बोलते हैं ना, हाँ पावर है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 3 है ना। देखो अगर तुम्हारा 0 रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा या 6 रहेगा, तो लास्ट डिजिट यही 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 सब रहेगा, ठीक है। लास्ट में अगर 0 रहेगा या लास्ट में 1 रहेगा या लास्ट में 5 रहेगा या लास्ट में 6 रहेगा, तो वही सेम ही डिजिट लास्ट में रहेगा, चाहे कितना भी पावर आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 है लास्ट में, तो 130 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट जो 3 लेंगे, 3 का पावर 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो यानी कि लास्ट डिजिट 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ इतना, ठीक है, 8, तो 8 है, तो तुम्हारा 199 का डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 8 का पावर 3 कर देंगे तो 512 आ जाएगा, तो यानी कि लास्ट डिजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना अगर तुम्हारा लास्ट में अगर 0 आएगा या 4 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर, तो वही हो जाएगा सेम चीज़, मतलब कि जो भी नंबर रहेगा, जैसे मान लो 8 रहा है तो 8 का पावर 4 करेंगे, ठीक है। लास्ट में रिमाइंडर अगर 0 आएगा 4 आएगा तो 8 का पावर 4 ही करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, तो जो कुछ भी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट रहेंगे तो उसमें कितना जीरो आएगा। तो on multiplying two or more given numbers, the zeros are the product at the end of the resulting product due to the following reasons. If there is any zero at the end of any of factor or numbers being multiplied, तो उतना ही जीरो आएगा। जैसे 7 इंटू 20 करो तो 140 आया, तो एक जीरो आया, ठीक है। तो this zero is a product at the end of the product also. If 5 or the multiple of 5 is multiplied by an even number, ठीक है, तो जीरो आने का चांसेस रहता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा 45 इंटू 12 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, तो ये इवन है, तो यहाँ पे जीरो आ सकता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ कर लिख सकते हैं, 5 9 45, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। और इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 606, ठीक है, 6 12, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ टूस और द नंबर ऑफ फाइव्स
विच एवर इज लेस, ठीक है। ठीक है, विच एवर विच इज लेस, ठीक है, उतना ही नंबर हो जाए। Resolve all the given number into the hare factor, count the number of twos and तो 5 टू पावर एक ही हुआ, 2 का पावर एक ही हुआ, ठीक है। दो हुआ। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ टूज और द नंबर ऑफ फाइव्स, विच एवर भी लेस रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस रहेगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ, ये एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अपना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कितना नंबर ऑफ जीरोस है एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये है तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 15 को 32 है, तो तुम्हारा 16 16 32, तो 16 इंटू 2 यानी कि 16 को भी तो काट सकते हैं, ठीक है। 8 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, 16 टू जो 32, तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, ठीक है, क्योंकि 8 टू 16, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। 32 को, फिर 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 22 को 2 इंटू 2 इंटू 11 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर 40 को तुम्हारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 और जब 40 यानी कि 2 है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 8 है ना। फिर उसके बाद 40 हो गया, 75 को 5 इंटू 15 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, 5 3 15, हाँ 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 98 को क्या लिख सकते हैं, 98 को तुम्हारा 98 को उसी तरह से तोड़ दो, ठीक है। उसके बाद पता चलेगा 5 का पावर 9 आएगा, 2 का पावर, यानी कि कितना नंबर ऑफ जीरो रहेगा, तो 9 जीरो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। देख लो, अब ये काउंट कर लो, तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गया, 6 और 5 का स्क्वायर इंटू 5 यानी कि क्यूब, 7 8 9 9 यानी कि 5 9 आ रहा है, 9 जीरो तो हो ही सकता है, ठीक है। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि दिस सिस्टम हैज़ अ बेस 2 एंड यूज ओनली 0 and 1, whereas the conventional decimal system having the base 10 uses 0, that is 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। For any of the number systems it is common that the position of each digit within the number affect the tools, ठीक है, अफेक्ट करता है, ठीक है। अब बाइनरी डिजिट नंबर देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो आ जाओ नीचे में, तो पोजिशनल वेटेज ऑफ द बाइनरी नंबर, तो पोजीशन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, पोजिशनल वेटेज ऑफ द बाइनरी सेट, ठीक है। 8 पोजीशन, 7 पोजीशन, 6th पोजीशन, 5th पोजीशन, 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन, 1st पोजीशन, ठीक है। 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 होता है 4 होता है, 2 का पावर 3 होता है 8 होता है, 2 का पावर 4 होता है 16 होता है, इतना ऐसे ऐसे 2 का पावर 7 होता है, वो 128 होता है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, यूजिंग द टेबल 1.3 द डिसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एनी बाइनरी
नंबर्स कैन बी फाउंड आउट, ठीक है, जैसे कि 10101, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 का पावर 4, 0 इंटू 2 का पावर 3, 1 इंटू 2 का पावर 2, 0 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 0, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 16, ये तो जी, ये तो 2 का पावर 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1, तो ये हो जाएगा नंबर कौन सा, 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर कन्वर्जन ऑफ अ डिसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर। अब डिसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन ऑफ 25 टू द बाइनरी नंबर इज गिवन, ठीक है, जैसे कि 2 से डिवाइड करें तो 12, ठीक है, तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पर ये काट दिया 6 बार में तो 0 रिमाइंडर आ गया। फिर उसके बाद फिर से 0 रिमाइंडर आ गया। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि बाइनरी नंबर हो जाएगा क्या, 1 0, सॉरी नीचे से लिखते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, 1 1 0 0 1, ये तुम्हारा बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारा सॉल्व एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये सारा सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब सॉल्व एग्जाम्पल है। चलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मतलब कि पहला एग्जाम्पल कि ऑन डिवाइडिंग 15625 बाई 41 व्हाट इज अ क्वेश्चन, तो डिवाइड करके देख लो क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये तुम्हारा डिवीजर हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इधर हो गया क्वोशेंट, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डिवाइडेड बाई इतना, ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है, और ये नीचे में रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, यही ना है। ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड, हाँ एंड कर जाता है डिविडेंड, करेक्ट। चलो तो क्वेश्चन देख ले, हाँ, तो ये इतना में से इतना डिवाइड करके देख लो क्या क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा इतना 384 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है, करके देख लो। फिर उसके बाद ऑन डिवाइडिंग इतना बाई सर्टेन नंबर द क्वेश्चन इज इतना, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, फाइंड द डिवीजर फाइंड करना है, तो डिवीजर फाइंड करना है, ठीक है। तो डिवीज़र क्या होता है, डिवीज़र जो होता है वो तुम्हारा तुम्हारा क्या होता है, कितना से डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो ये डिवीज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ठीक है, डिविडेंड हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्वोशेंट, ये हो गया है तुम्हारा रिमाइंडर, ठीक है। तो हमेशा जो डिविडेंड है उसमें से अगर तुम्हारा रिमाइंडर को माइनस कर दें, ठीक है, या तुम्हारा हाँ माइनस कर दें तो उतना बार में परफेक्टली कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो, ठीक है। तो रिमाइंडर डिविडेंड में से माइनस कर दो, यानी कि ये तुम्हारा माइनस चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजर इज इक्वल टू डिविडेंड इतना माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई क्वोशेंट कर देंगे, तो ये एग्जैक्टली काट देगा, ठीक है। तो ये काट दिया, तो ये तुम्हारा 459 आ गया, ठीक है। अगर बोलेगा कितना ऐड कर दो कि वो कट जाए, ठीक है,
तो देखो, अब देखो 459 तुम्हारा डिवीजर है, ठीक है। और ये तुम्हारा नंबर है 397246, ठीक है, जो भी है। और तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है 865, ठीक है। और रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा कितना, 211, ठीक है। 211 रिमाइंडर आ रहा है। कितना मतलब कि ऐड कर देंगे कि काट देगा, ठीक है। तो तुम्हारा अगर 211 और ऐड कर दो इसमें, 211 क्वेश्चन में डिविडेंड में ऐड कर दो, तो ये पूरी तरह से काट देगा, ठीक है। ये पूरी तरह से काट देगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर विच ऑन डिवाइडिंग a प्लस x प्लस ax गिव्स a एज अ क्वेश्चन एंड x एज अ रिमाइंडर, ठीक है। a क्वेश्चन देगा, x रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा तुम्हारा जो भी है तुम्हारा डिवाइडिंग x प्लस ए एक्स, मतलब कि x प्लस ए एक्स डिविडेंड है, ठीक है, माइनस x रिमाइंडर है, माइनस x कर दिया। और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि व्हाट इज द नंबर विच इज़, मतलब कि विच इज डिवाइडिंग इतना, कौन जो डिवाइड कर रहा है, डिवीजर फाइंड करना है, ठीक है। तो डिवीजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशंट। क्वोशंट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव्स ए एज अ क्वेश्चन, ए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि याद रखना, डिवीजर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशंट, ठीक है। डिवीजर इज इक्वल टू होता है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशंट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही जा रहा है, ठीक है। तुम्हारा सारा क्वेश्चन वैसे ही जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा सीरीज वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना, ठीक है। अगर सीरीज वाला पर कमांड हो जाएगा तो तुम्हारा सारे चीज़ पे कमांड हो जाएगा, ठीक है। सीरीज वाला कितना क्वेश्चन है, अब ये सब वही डिवीजन का ही सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब देखते हैं लास्ट में, पहले ये सीरीज वाला देख लेते, क्योंकि सीरीज वाला से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ सीरीज 2, 8, 20, 44, 92, 184 एंड 380, ठीक है। तो देखो 2 से 8 गया तो कितना वो का इंक्रीज हुआ, तो लगभग तुम्हारा क्या क्या 6 का इंक्रीज हुआ, 6 का, ठीक है। 8 से 20 गया तो कितना का इंक्रीज हुआ, तो 12 का इंक्रीज हुआ। 20 से 44 गया तो कितना का इंक्रीज हुआ, तो तुम्हारा इंक्रीज हुआ 12 का इंक्रीज हुआ था ना। अब इंक्रीज हुआ तुम्हारा 24 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो 606 का 12, 606 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96, 96 इंटू 2 192, 192 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 380, ठीक है। तो रॉन्ग क्या होगा, 196 जोड़ेंगे तो 184 वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारा 48 96 अगर जोड़ेंगे तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 to 8, 8 8 और प्लस 918, 188 होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हुआ, ठीक है।
फिर सिमिलरली 60 इंटू 60 48 38 28 24 20 18, ठीक है। तो 60 में से 48 घटाया तो कितना बचा, 12, ठीक है। तो 12 हो गया, ठीक है, 12। और फिर उसके बाद कितना घटाएंगे तो 10, फिर कितना घटाएंगे, फिर 10, फिर उसके बाद तो यहाँ पर 8 ना होना चाहिए, हाँ 8 घटाएं तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर 6 घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 में से 4 घटाएंगे तो फिर तुम्हारा 24 में से 4 घटाएंगे तो फिर ये 20 हो जाएगा, 20 में से फिर 2 घटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा। फिर 380 है, 188 है, 192 है, 48 है, 20 है, 882 है, ठीक है। तो देखो अब 388 है, ठीक है, और ये तो इधर से चलते हैं, ठीक है। 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, ठीक है। फिर ये 20 में से 8 गया तो कितना बचा, 20 में से 8 गया तो तुम्हारा 12 बचा, ठीक है। फिर उसके बाद 48 में से 20 गया तो कितना बचा, 48 में से 20 गया तो तुम्हारा 28 बचा, ठीक है, 28 बचा। लेकिन 12 है ना, तो 12 दूनी 24 ना होना चाहिए, तो यहीं पर गलत है, यहीं पर गलत है। 48 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 44 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा, हाँ 4 है, ठीक है, 4 है। उससे पहले ये सब रब कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीरीज है तुम्हारा 5th नंबर क्वेश्चन, 7 है, 9 है, 17 है, 42 है, 91 है, 172 है, 293 है। तो देखो 7 से 9 जा रहा है, 7 से 9 जा रहा है, 9 से 17 जा रहा है, 17 से 42, 42 to 91। तो 7 से 9 जा रहा है तो कितना का इंक्रीज हो रहा है, तो 7 8 9 यानी कि 2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर 9 से 18 जा रहा है तो 8 का इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद 17 से 42 जा रहा है तो कितना का इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारा कितना सा इंक्रीज हो रहा है, 17 से 42, तो ये तुम्हारा 20 22 22 25 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 25 का इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद 91 से 172 जा रहा है तो कितना का इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही करके कुछ कुछ करते हैं। ये पहला में 1 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3 का, 52 का, 25 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 42 से 91 जा रहा है तो 49 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये तुम्हारा 9 के जगह पर 8 होना चाहिए, ठीक है, 9 के जगह पर 8 होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा 5 से 15 जा रहा है, 15 से तुम्हारा 30 जा रहा है, 30 से 135 जा रहा है, 405 जा रहा है, फिर 1215 जा रहा है, 3645 जा रहा है, ठीक है। 5 से 15 जा रहा है तो
कितना का अंतर हो गया? 10 का अंतर हो गया, ठीक है, 10 का अंतर हो गया। फिर 15 से 30 जा रहा है तो कितना का अंतर हो गया? 15 का अंतर हो गया। फिर 30 से 135 जा रहा है तो कितना का अंतर हो गया? तुम्हारा 105 का अंतर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 10 का अंतर हो गया। फिर उसके बाद 15 का अंतर हो गया, ठीक है, 15 का अंतर हो गया। फिर 105 का अंतर हो गया। तो क्या कितना से बढ़ रहा है? तो तुम्हारा 5 3 15, 15 3 जा 15 3 जा 45, 45 3 जा 135, 135 3 जा 405, 405 3 जा अपना तो देखिए 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 होना चाहिए, 30 की जगह पर 45 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, 125 है, 216 है, 344 है, ठीक है। तो ये देख लो कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो देखो 9 है, 2 है, 9 है, 25 है, 65 है, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर ये देखो तुम्हारा 8 वाला क्वेश्चन, 8 है तुम्हारा 1 से 2 जा रहा है, 2 से 6 जा रहा है, 6 से 21 जा रहा है, 21 से 84 जा रहा है, 84 से 445 जा रहा है, 445 से 2676 जा रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 3 से 18, 18 प्लस 3 21, 21 इंटू 4 प्लस 4 86, ये 88, ठीक है, ऐसा जा रहा है। फिर उसके बाद 9th है तुम्हारा 3 है, 5 है, 12 है, 38 है, 154 है। तो 3 से तुम्हारा 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 प्लस 2 5, 5 2 10, 10 प्लस 2 12 है, 12 3 जो 12 36, 36 प्लस 2 38, ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 10th नंबर 698 माइनस 352 करेगा, ठीक है। और माइनस 173 माइनस 88 माइनस 44 माइनस 22 माइनस 11, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो 11 है, 11 से 2 हमेशा छोटा जो नंबर होता है ना उधर से प्रयास करो बनाने का, ठीक है, तब जाके बनने लगेगा। तो देखो 11 जोड़ा, 11 मतलब जोड़ा तो तुम्हारा 3 आया, 11 इंटू 2 करो तो 22 जोड़ेगा, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 48, 88 इंटू 2 176 ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर 445 है, 221 है, 109 है, 46 25 है, 11 है, 4 है। तो फिर 4 में से 7 जोड़ो तो 11 आएगा, फिर 14 जोड़ो, फिर 28 2 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा मतलब कि बनाते जाओ तो सीरीज बनते जाएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, वेट ये रोक रोक के प्रैक्टिस कर लो सारा, ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर है सबका, ठीक है, यहाँ पर सबका आंसर है, ठीक है। एक बार और दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, देख कर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।